बंधुओं, हिंदी चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय जो है वो शूर्पणखा के स्वेच्छाचरण के कारण लंका का विनाश। आदिकाल में भगवान पुलस्त के पुत्र यक्षाधिप कुबेर अक्सर अपना समय पिता के पास से हट करके पितामह के पास यानी ब्रह्मा जी के पास बिताया करते थे। वैसे भी आप जानते हैं, आज की भी परिस्थितियों में आप देखिए कि पितामह को अपना पौत्र अधिक प्यारा होता है। उसी के वशीभूत ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षाधिपति बनाया, उनके लिए सोने की लंका बनवाई और विश्वकर्मा से कह करके पुष्पक विमान उनके लिए निर्मित करवाया। पुलस्त जी को कुबेर जी समय नहीं दे पाते थे, इसलिए पुलस्त को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा सहारा नहीं है, मैं अपनी सेवा खुद कर लूँगा। और उन्होंने योग क्रिया से अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लिए, जिसका एक भाग युवा और एक भाग वास्तविक स्वरूप में वृद्ध रहा। कुबेर को जब इस बात का पता चला कि उसके पिता रुष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने 3 अति सुंदरी यक्ष कुमारियों को उनकी सेवा करने के लिए भेज दिया, जिनका नाम था राका, पुलोमा और मालिनी। उन सुंदरियों को देखकर कुछ दिन तो उन्होंने दासी कर्म किया, लेकिन उसके बाद विशस्रवा, जो उनका युवा रूप था मुनि पुलस्त का, उनका मन उन सुंदरियों पर आ गया और उन्होंने स्त्री भाव से उन तीनों को ग्रहण कर लिया। ऐसी स्थिति में पुलोमा से रावण, राका से कुंभकर्ण और शूर्पणखा और मालिनी से विभीषण पैदा हुए। उन तीनों कुमारियों का नाम राका, पुलोमा और मालिनी था। जब रावण को ये पता चला कि ब्रह्मा जी ने कुबेर के लिए स्वर्ण निर्मित महल बनवाया है, लंका नगरी बनवाई है, वह उद्दंड स्वभाव का था ही चढ़ दौड़ा और कुबेर को पराजित करके उसने लंका छीन ली। घोर तप करके तीनों भाइयों ने वरदान भी मांग लिया था, जिससे रावण त्रैलोक्यपति तक का दर्जा पा सका। लेकिन उसकी बहन शूर्पणखा तब तक कुंवारी रही। रावण की सेना में एक परम योद्धा विद्युज्जिह्वा नाम का दैत्य था। शूर्पणखा का उससे धीरे धीरे प्रेम हो गया और ये दोनों मिलने जुलने लगे। दासियों के द्वारा जब यह पता मंदोदरी को चला, तो उसने रावण को समझाया कि आपकी बहन आपके कुल के प्रतिकूल दैत्य वंश के एक युवक से प्रेम करती है, आप उसे संभालें और कहीं देखकर उचित वर देख करके उसकी शादी कर दें। रावण ने उस समय ध्यान नहीं दिया और एक समय ऐसा आया कि शूर्पणखा को लेकर के वह दैत्य वंश का युवक, जिसका नाम विद्युज्जिह्वा था, वह पलायन कर गया। वह समुद्र के इस पार आकर के समुद्र के किनारे की पहाड़ियों में विद्युत सीमा का निर्धारण करके वहां भवन निर्माण करके रहने लगा। रावण को जब पता चला कि शूर्पणखा को लेकर के विद्युज्जिह्वा गायब हो गया है, तो उसने अपने चर भेज करके पता लगवाया। जब पता चला कि उसने समुद्र के किनारे अपनी नगरी का निर्माण किया है और वहां पर भवन बना करके रह रहा है, तो उसने अपने तमाम सैनिक भेजे विद्युज्जिह्वा पर प्रहार करने के लिए। लेकिन विद्युत सीमा होने के कारण रावण के जितने भी बेड़े वहां पर गए, जितने सैनिक गए, सब पराजित होकर के वापस आ गए। फिर रावण अति कुपित हुआ और पुष्पक विमान में बैठ करके वह उस विद्युज्जिह्वा की भवन की सीमा के पास में जाकर के उतरा। क्योंकि रावण को वरदान था, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। इसलिए विद्युज्जिह्वा से जब युद्ध हुआ, तो विद्युज्जिह्वा की जीभ से निकलने वाला जो करंट था, जो तीव्र ऊर्जा थी, वह रावण को प्रभावित नहीं कर सकी और रावण ने उसका वध कर दिया। विद्युज्जिह्वा का वध करने के बाद शूर्पणखा बहुत रोई। उसने कहा कि भाई, तुमने मेरा सुहाग छीन लिया,
तुमने मेरे लिए दुश्मन जैसा कार्य किया है, अतः मैं अपने पति के शव के साथ में सती होऊंगी। रावण ने उसे बहुत समझाया कि यह आर्य स्त्रियों का कार्य है कि वो पति के साथ सती होती। हमारे राक्षस कुल में यह परंपरा नहीं है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन शूर्पणखा अपनी जिद पर अड़ी रही। तब रावण को मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि बहन, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि संसार के जिस भी पुरुष को, आज से जिस भी पुरुष को तुम पसंद करोगी, मैं तुम्हें स्वेच्छाचरण करने का वचन देता हूं कि तुम सारे संसार में घूम करके जिस भी पुरुष को पसंद करोगी, हम तुम्हारा विवाह उसी के साथ कर देंगे। इस बात पर शूर्पणखा मानी और वह संपूर्ण संसार में विचरण करती रही। उसे, क्योंकि रावण जितनी शक्ति शूर्पणखा के पास भी थी, इसलिए उसे किसी का भय भी नहीं था। वह महामायाविनी और क्रूर राक्षसी थी। रावण जैसी ही उसमें शक्ति थी, रूप बदलने की क्षमता थी उसमें। उसी समय दंडक वन में प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ अपने वनवास के प्रवास पर थे। घूमते घामते एक बार शूर्पणखा उधर जब पहुंची और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तो उनके रूप को देख करके वो मोहित हो गई। सर्वप्रथम उसने अपने को संवारा, माया से अपना अति सुंदर रूप बनाया और प्रभु श्री राम के पास में पहुंची। भगवान अपने पास आती हुई उस नारी को देखकर पूछ बैठे, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? उसने बताया कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन, मेरा नाम शूर्पणखा है। मेरी शक्ति भी मेरे भाइयों के समान ही है। मेरा सौंदर्य आप देख ही रहे हैं। मेरे समान पुरुष मैं ढूंढती रही इधर से उधर, कहीं मेरे समान कोई पुरुष मिला नहीं। तीनों लोकों में मैंने देखा, कहीं कोई भी पुरुष मेरे योग्य नहीं मिला। हाँ, आज आपको देख करके मेरे मन में कुछ संतोष आया है। क्यों कि मोहिसम पुरुष न त्वहिसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। लगता है कि ब्रह्मा जी ने यह संयोग हमारे ही लिए बनाया है, क्योंकि मेरे जैसी सुंदरी स्त्री और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष इस धरा पर अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हे राम, तुम मुझसे शादी करो और यह मानवी जो तुम्हारे पास में बैठी हुई है, इसका तिरस्कार करो। भगवान राम ने कहा कि सुंदरी, तुम देख रही हो तो सुंदर सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आहई कुंवार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी, तुम देख रही हो, ये मेरी पत्नी मेरे पास में बैठी है। हाँ, अगर तुम्हें शादी करने की इतनी प्रबल इच्छा है तो मेरा भाई कुंवारा है, जाओ उससे प्रणय निवेदन करो। शूर्पणखा राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुंदरी सुन मयउन कर दासा, अपराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, तुम जिसके पास से आई हो, मैं उनका दास हूँ और दास हमेशा पराधीन होता है। मेरे पास में रह करके तुमको कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए तुम पुनः उन्हीं के पास में जाओ। क्यों कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही तिना ही सब साजा। शूर्पणखा घूम करके राम के पास में जाती है। राम पुनः उसे लक्ष्मण के पास में भेजते हैं और लक्ष्मण पुनः कोई न कोई बहाना बना करके राम के पास भेजते हैं। फिर लक्ष्मण के पास में जब जाती है तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे दुष्टे, हे बेशर्म, तेरे साथ तो वही शादी करेगा जो तृण तोड़ करके लज्जा का परित्याग कर देगा। तू तो दुष्टा है। लक्ष्मण के द्वारा फटकारे जाने पर शूर्पणखा अत्यंत कुपित हो गई और उसने सर्वप्रथम सीता पर प्रहार करने का अपना मन बनाया और विकराल रूप से वह दौड़ पड़ी जानकी जी को भक्षण करने के लिए। किंतु भगवान श्री राम ने उसे स्तंभित कर दिया, अपने वेग से डांट करके उसे रोक दिया और लक्ष्मण को इशारा किया, जिन्होंने खड्ग निकाल करके उसके नाक और कान को काट डाला। जिस समय शूर्पणखा का नाक और कान कटा, ऐसा प्रतीत होता था कि किसी विशाल पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। चीत्कार करती हुई वह उसी वन में निवास करने वाले जनस्थान में
उसके मौसेरे भाई खर और दूषण रहते थे, उनके पास गई। बहन की यह दशा देख करके वे सारे राक्षस 14,000 राक्षस सेना साज करके राम को मारने के लिए आए। भीषण संग्राम हुआ और उसमें उन 14,000 राक्षसों को भगवान श्री राम ने अकेले ही मार डाला। तो धुआं देख कर दूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। इधर देखा कि रावण के जितने भी सेनानी दंडक वन में थे, ये सब राम द्वारा मार दिए गए। तो वह भयभीत हो गई और जा करके उसने रावण से कहा कि करहु पान सोवहु दिन राती, तो सुधी नहीं तो ही सिर पर आराती। अरे तुम तो मदिरा पी करके दिन रात सोते हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारे सिर पर दुश्मन आकर चढ़ दौड़ा है। ऐसा कह करके वो रावण को उद्दीन करती है और रावण जो है उसकी दशा को देख करके दुखी होकर के सीता का हरण होता है। और आगे की जो स्थिति बनती है, जो लंका विनाश की स्थिति बनती है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। अतः यहीं पर शूर्पणखा की कहानी इति होती है। जय सनातन, जय श्री राम।